अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद कश्मीर के सहूलतकार बरसाती मेंढकों की तरह आज़ाद कश्मीर का उन्होंने रुख कर लिया है। गुज़श्ता एक महीने से ये सहूलतकार बिल्कुल गायब थे। आज़ाद कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों का कत्ल होता रहा। इन्होंने आज़ाद कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस को बुला के खुद इस्लामाबाद भागे थे, और अब ये बरसाती मेंढकों की तरह बाहर निकल आए हैं। और इस्लामाबाद वालों ने इनको कहा है कि आप जाएं अपने अपने हलकों में, और वो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स और गुंडों की मदद से हल्के में दाखिल हुए हैं, और इनके साथ अवाम ने सख्ती से निपटने का फैसला कर लिया है। आज़ाद कश्मीर में अब ये मुख्तलिफ रास्तों से दाखिल हो रहे हैं। और सितम ज़रीफ़ी यह है कि देखें कि आज़ाद कश्मीर के लोग और अवामी एक्शन कमेटी के लोग जो रियासत के लोगों के हकूक़ के लिए धरना दिए हुए हैं, उनके बच्चों का कत्लेआम गुज़श्ता एक महीने से हुआ है। और ये जो सोलर का टोला है, ये कातिल माफिया, करप्ट माफिया है। ये इलेक्शनों के चक्कर में है कि हमें सीट मिल जाए। ऊपर से इनको जब वहाँ से आर्डर मिलता है भूटू वालों का, तो वो ये सोचते हैं कि हमें सीट मिल गई है। और ये सितम ज़रीफ़ी आप देखें कि आज भी रियासत के लोगों के बच्चों की लाशें नहीं मिल रही। रियासत के बच्चों, निहत्ते बच्चों को कत्लेआम कर दिया, और बड़ी कड़ाई से ये वापस आके यहाँ रियासत में आके इलेक्शन के लिए कैंपेन शुरू कर दिया है। हम डिस्ट्रिक्ट कोटली में लोगों की चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया, औरतों पर हाथ उठाया गया। और इसी तरह बाकी हलकों की भी पूरे आज़ाद कश्मीर की ये सूरत हाल है। यहाँ आवाम को सोचना चाहिए, जिनके बच्चों को, मासूम बच्चों को गोलियां लगी हैं, ये गोलियां मरवाने वाले ये लोग हैं। ये 53 का टोला है, ये करप्ट माफिया है। आज फिर ये आके अपने जो मामलात हैं अपना चूरन बेचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अवाम बाशऊर है। उन्होंने सख्ती से इन लोगों से निपटने का फैसला कर लिया है। लोग रावला कोर्ट में बैठे हुए हैं, और ये अपने इलेक्शनों की तैयारियों में मसरूफ है, और टिकट की वो जो खरीद फरोख्त होती है वो जारी है। मैं आज़ाद कश्मीर की आवाम से, और स्पेशली इन जो सो कॉल्ड अदारे हैं, जो आज़ाद कश्मीर की सो कॉल्ड जो माफिया है, इनसे मैं कहना चाहता हूँ कि अवाम के गज़ब से बचें। अवाम ने अब फैसला कर लिया है कि आप इस इलाके में नहीं आ सकते, बिकॉज़ जब लोगों के बच्चे मर रहे थे, लोगों पे आपने फोर्सेस मंगवाई है, तो उस वक़्त आप भाग के इस्लामाबाद चले गए थे। और आज जब उन्होंने आपको कहा है जी कि जाएँ हलकों में, तो मुख्तलिफ पार्टियों के चूरन बेचने के लिए आप आ गए हैं। ये रियासत के लोग अब बाशऊर हैं। रियासत के लोग अब अवामी एक्शन कमेटी के साथ हैं। रियासत के लोग अब जो 53 का टोला है, इसको किसी भी सूरत में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इंशाल्लाह जो लोग धरने में बैठे हुए हैं, वो इंशाल्लाह लॉन्ग मार्च की तरफ जाएँगे। ओवरसीज़ कश्मीरी हमेशा इनके साथ हैं, हक और सच के साथ हैं। और ये जो ज़ुल्म और जबर है आज़ाद कश्मीर में, और औरतों पे तशद्दुद, कत्ल गारत, ये इन लोगों ने कराई है, ये किसी और ने नहीं कराई। हम पाकिस्तानी अदारों को कसूरवार ठहराते हैं, लेकिन इनके पीछे इनको बुलाने वाले ये 53 का टोला है। इस 53 के टोले ने अपना रास्ता साफ करने के लिए मासूम लोगों की जानें ली हैं। इनको कभी भी रियासत जम्मू कश्मीर की अवाम माफ़ नहीं करेगी। ये ज़ालिम हैं, ये कातिल हैं, और ये आज़ाद कश्मीर के मामलात से इनको बाहर निकालने की ज़रूरत है। ये जाएँ पाकिस्तान में जाके सियासत करें, जाएँ किसी और मुल्क में जाके सियासत करें। जब ये इंग्लैंड में, अमेरिका में, बाकी मुल्कों में आएँगे, तो ओवरसीज़ कश्मीरियों ने इनसे निपटने का फैसला कर लिया है। लिहाज़ा मेरी कश्मीरी पूरी कौम से ये गुज़ारिश है कि इनके प्रोपेगंडे में ना आएँ, इनको सख्ती से निपटने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कातिल हैं, ये सहूलतकार हैं, इन्होंने कश्मीरी नौजवान बच्चों को मरवाया है। और ये किस तरह हम ये बोल सकते हैं कि इन्होंने खून की होली खेली पूरे कश्मीर में। जिन लोगों को शहीद किया है, उनके घरों में नहीं गए, लेकिन अपने वोट के लिए और अपनी पार्टी की टिकटों की खरीदो-फरोख्त के लिए ये वापस चले गए हैं। ये ज़ालिम हैं, ये जाबर हैं, इनका किला कमा करने की ज़रूरत है, इनको रियासत से बाहर निकालने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह वक़्त आ गया है कि अवाम बाशऊर हैं, और इन चोरों लुटेरों का खात्मा निहायत ही ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया।